Assalamualaikum students. Today we are going to start our next course. In this course we discuss about second year chemistry. तो पहले जैसे हमने कोर्स पढ़ा एमएससी का, अब हम सेकेंड ईयर का कोर्स स्टार्ट कर रहे हैं और लेटर ऑन हम अपने मैट्रिक और बाकी कोर्सेज़ को भी साथ साथ लेके चलेंगे। तो आज की जो हमारी क्लास होगी उसके अंदर हम सबसे पहले सेकेंड ईयर की बुक के कंटेंट को थोड़ा सा डिस्कस करेंगे कुछ टाइम के लिए, और फिर हम अपना चैप्टर स्टार्ट करेंगे ऑर्गेनिक कंपाउंड। ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर नॉमेनक्लेचर सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि मैक्सिमम पोर्शन जो है वो ऑर्गेनिक का है सेकेंड ईयर बुक के अंदर, और मोस्टली स्टूडेंट्स को ऑर्गेनिक में ही प्रॉब्लम होती है। तो पहले हम ऑर्गेनिक का पोर्शन करेंगे, देन इनऑर्गेनिक पर आएंगे और फिर हम लेटर ऑन इंडस्ट्रियल और इन्वायरमेंटल पर आएंगे। तो हम अपना टॉपिक स्टार्ट करते हैं। ये जी हमारे पास सेकेंड ईयर की बुक है, तो पहले हम इसकी कुछ पार्टीशन की बात करेंगे, कंटेंट को देखेंगे और फिर अपने मेन टॉपिक पर आएंगे। तो जब हम बात करते हैं सेकेंड ईयर की केमिस्ट्री की, तो हम ये कहते हैं कि सबसे पहला जो पोर्शन है वो इसका इनऑर्गेनिक का है। तो ये हमारे पास होगा एसपी ब्लॉक एंड डीएफ ब्लॉक। ये हमारे पास फर्स्ट टू चैप्टर हैं सेकेंड ईयर केमिस्ट्री के। अब उसके बाद जो हमारे पास आ जाता है सेकंड पोर्शन। सेकंड पोर्शन है हमारे पास ऑर्गेनिक का। ऑर्गेनिक के अंदर हम हर एक फंक्शनल ग्रुप को अलग अलग स्टडी करेंगे। जैसे कि आपने मैट्रिक में फंक्शनल ग्रुप को पढ़ा है, अब वो हर एक फंक्शनल ग्रुप अलग प्रॉपर्टी अलग चैप्टर बना दिया गया, उसकी प्रिपरेशन रिएक्शन इन डिटेल यहाँ पे हम पढ़ेंगे, क्योंकि यहाँ पर ही हम बेसिक सीखते हैं और देन बीएससी एमएससी के अंदर यूज़ करते हैं। वहाँ पे बेसिक नहीं सिखाई जाएंगी, बेसिक आपकी इंटर लेवल पर ही है। अब अगर मैं इसकी बात करूँ, सारे नाम तो नहीं लिखूंगा चैप्टर के क्योंकि काफ़ी ज़्यादा हैं। तो सबसे पहले ऑर्गेनिक कंपाउंड है, जिसके अंदर हम कहते हैं कि इंट्रोडक्शन देते हैं हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का, ठीक है। उसके बाद हाइड्रोकार्बन है, और हाइड्रोकार्बन को हम ये कहते हैं कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्यों कहते हैं? बेसिकली हाइड्रोकार्बन ही बेस बनती है पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की, क्योंकि यहाँ पे हम रिएक्शन फॉर्मेशन की बात करते हैं। उसके बाद हमारे पास आ जाता है इसी चैप्टर के अंदर सब टॉपिक होगा बेंजीन का, और बेंजीन के बारे में आप लोग अच्छी तरह जानते हैं कि इसकी एरोमेटिसिटी की वजह से इसकी ज़्यादा इंपॉर्टेंस बन जाती है, और इसको भी बेंजीन को भी हम अच्छी तरह यहाँ पे देखेंगे। हाइड्रोकार्बन आप ही जानते हैं, अल्केन अल्कीन अल्काइन होगा। इसी चैप्टर के अंदर सब टॉपिक होगा बेंजीन का। अगर हम बात करें पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड की, तो उसके अंदर बेंजीन अलग से चैप्टर है, तो ये आप टॉपिक दोनों बुक्स में देखेंगे, लेकिन अलग चैप्टर भी आएगा। देन अल्काइल हाइड है। अब अल्काइल हाइड को जब हम अलग स्टडी करते हैं तो हम इस तरह कुछ देखते हैं, इसको हम कहते हैं अल्केन अल्कीन अल्काइन डायरेक्टली किसी चीज़ में कन्वर्ट नहीं हो सकते। अगर हम अल्केन की बात कर लें तो इनको हम पैराफिन्स भी कहते हैं। पैराफिन्स इसी वजह से हम कहते हैं कि ये नॉन रिएक्टिव होते हैं। हम कहते हैं कि पैराफिन्स ब्लॉक डोर हैं, ठीक है, मतलब क्लोज डोर हम इसको कहते हैं, ब्लॉक है ये, लेकिन इनका एक रास्ता है। हम कहते हैं अल्काइल हाइड is a way to convert hydrocarbon into every organic compound। तो ये हमारे पास बेसिकली एक कहते हैं ना, एक स्पेशल रास्ता है अल्केन को किसी भी फंक्शनल ग्रुप में कन्वर्ट करने के लिए। अल्केन को अल्काइल हाइड में कन्वर्ट कर लें, ये एक हमने एक रास्ता ओपन कर दिया। अब इसको जिसमें मर्जी आप कन्वर्ट कर सकते हैं। बाकी उसके बाद आप अल्कोहल पढ़ेंगे, एल्डिहाइड कीटोन पढ़ेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड पढ़ेंगे, वो इन डिटेल, मैं सारों के नाम नहीं लिख रहा यहाँ पे, तो सो ऑन। उसके बाद हमारे पास आ जाएगा इंडस्ट्रियल केमिस्ट्री। इसके अंदर हम कुछ इंडस्ट्रियल केमिकल्स के बारे में बात करेंगे, जैसे कि डाइज के बारे में डिटेल में बात करेंगे, पेस्टिसाइड्स के बारे में बात करेंगे और पॉलीमर्स के वगैरह में बात करेंगे। तो वो उसके बाद हमारे पास आ जाएगा एनवायरमेंटल केमिस्ट्री। एनवायरमेंटल केमिस्ट्री के अंदर हम देखेंगे कि केमिस्ट्री का एनवायरमेंट के ऊपर क्या इन्फ्लुएंस है। इसके अंदर हम एटमॉस्फेयर को डिस्कस करेंगे, वाटर को डिस्कस करेंगे, एटमॉस्फेयर की कुछ लेयर्स को डिस्कस करेंगे, और लेयर के अंदर जो इंपॉर्टेंट मटेरियल है, जैसे कि आप जानते हैं ओजोन एक सबसे इंपॉर्टेंट आते हैं, उसके बाद प्लूटेंट आते हैं, और टेम्परेचर का जो सारा इफेक्ट है वो देखेंगे। देन सबसे आखिर में और सबसे इंपॉर्टेंट, इसको हम इंपॉर्टेंट नहीं समझते लेकिन ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है अगर आप केमिस्ट्री में स्पेशलाइजेशन करना चाहते हैं, मतलब अपनी केमिस्ट्री को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हैं, उसकी सिंथेसिस को। कोई भी काम है आपने कर लिया, करने के बाद अब ये पता कैसे चलेगा कि वो आपका मुकम्मल हो गया है या नहीं हुआ? उसको मुकम्मल करने के बाद, जैसे फॉर एग्जांपल हम कहते हैं कि आपने बेंजोइक एसिड बना लिया, बनाने का तरीका आपने इन सारे चैप्टर में सीख लिया, आपने प्रैक्टिकल किया, बना लिया।
अब आपको ये कंफर्म कैसे होगा कि बेंजोइक एसिड बन गया या नहीं होगा? इसके लिए हमारे पास कुछ इंस्ट्रूमेंट्स हैं जिसके थ्रू हम चेक करते हैं। एनएमआर है, स्पेक्ट्रोस्कोपी है, मैस स्पेक्ट्रोस्कोपिक मीटर है, इंफ्रारेड स्पेक्ट्रोस्कोपी है, उसके बाद बहुत से और भी डिवाइसेस हैं, वो आप बुक में पढ़ेंगे तो आपको इंशाल्लाह समझ आ जाएंगे। तो वो सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर इसलिए हम उसको कंसिडर करते हैं। बेसिकली वो आइडेंटिफिकेशन के लिए उसके अंदर टेक्निक हम इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। तो उसके अंदर हम क्या यूज़ करेंगे? इंस्ट्रूमेंटल टेक्निक। ये था हमारे पास ब्रीफ सा इंट्रोडक्शन कि सेकेंड ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में है क्या। अब हम स्टार्ट करते हैं अपने नोमेनक्लेचर ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, क्योंकि इन सब में सबसे पहले जो हमने पोर्शन स्टार्ट करना है वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का करना है, क्योंकि ये हमारे पास 6 चैप्टर बनते हैं और पेपर भी हमारा 80% यहीं से आता है। तो हम इसको अब स्टार्ट करते हैं। तो अब हम स्टार्ट कर रहे हैं नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। तो सबसे पहले हम थोड़े से कुछ फंक्शनल ग्रुप की बात करेंगे, देन उसके बाद नोमेनक्लेचर पाएंगे। तो हमारे पास जब हम बात करते हैं नोमेनक्लेचर की, तो नोमेनक्लेचर में सेपरेटली हम बाद में डिस्कस करेंगे। पहले हम कंपाउंड्स को देख लेंगे, कंपाउंड हमारे पास हैं कौन कौन से, और उन्हीं की बेस पे हम उनकी रिएक्शंस की बात करेंगे, वो कौन कौन से रिएक्शन देंगे। तो सबसे पहले जो हमारे पास आता है वो आता है अल्केन, ठीक है। अल्केन की अगर हम बात कर लें, जर्नल फॉर्म लिख रहा हूँ, तो इनके अंदर सिंगल बॉन्ड होगा। इनके अंदर क्या होगा? सिंगल बॉन्ड होगा। सिंगल बॉन्ड होने के बाद इनमें जब हम नेमिंग करेंगे, मैं यहाँ पे नेमिंग की हेडिंग दे देता हूँ, तो नेमिंग के अंदर यूज करेंगे ANE, जो कि रिप्रेजेंट करेगा अल्केन को। जैसे कि आपको यहाँ पे नजर आ रहा है, अल्केन में से ही हमने ये वर्ड लिया है, अल्केन में से ही ये वर्ड लिया है। उसके बाद यहाँ पर आ जाते हैं हम इसकी रिएक्शन टाइप, कि वो कौन सा रिएक्शन देगा। ये हमेशा रिएक्शन देंगे सब्स्टिट्यूशन का। अब इसकी भी रीजन है, वो जब हम अल्केन डिटेल में पढ़ेंगे तो फिर मैं आपको बताऊंगा। और यहाँ पर हमारे पास आ जाएगी एग्जाम्पल। अब एग्जाम्पल में क्या लिखेंगे? C सिंगल बॉन्ड C CH3 एंड CH3। हम यहाँ पे जस्ट बात कर रहे हैं फंक्शनल ग्रुप की। पहले फंक्शनल ग्रुप की बात कर लेंगे, उसके बाद आएंगे नोमेनक्लेचर इन डिटेल में, ठीक है। उसके बाद हम लिखते हैं अल्कीन। अल्कीन की बात करेंगे, यहाँ पे हम इसकी हेडिंग देते हैं रिप्रेजेंटेशन, कि वो उसकी रिप्रेजेंटेशन कैसे होगी। और ये हमारे पास आ गया नेम। अल्कीन की बात कर रहे हैं, अल्कीन में हमारे पास आएगा डबल बॉन्ड, अल्कीन में आएगा डबल बॉन्ड। अब इसके अंदर क्या होगा? जो हम नेमिंग के लिए वर्ड यूज करेंगे वो होगा ENE, और ये हमारे पास रिएक्शन देंगे एडिशन के, एडिशन रिएक्शन। ये हमारे पास कौन से रिएक्शन देंगे? एडिशन रिएक्शन। यहां पे जो हमने लिख दिया वो फाइनल होगा। इसका मतलब ये है कि जब भी हम रिएक्शन करेंगे, अल्कीन कभी भी सब्स्टिट्यूशन नहीं देगा, हमेशा एडिशन रिएक्शन ही देगा। इसके अंदर हम कुछ ना कुछ ऐड करते हैं, वो भी कैसे करेंगे वो मैं बताऊंगा। अब उसके बाद इसकी जो रिप्रेजेंटेशन की एग्जांपल देंगे, CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये अल्कीन की एग्जांपल हो गई, जैसे कि हमने यहां पे कहा डबल बॉन्ड। अब उसके बाद हमारे पास आ जाता है अल्काइन। अल्काइन में हमारे पास आता है ट्रिपल बॉन्ड, उसकी जो रिप्रेजेंटेशन है मेन नेमिंग में यूज करेंगे YNE, और यहां पे आएगा हमारे पास एडिशन रिएक्शन। और ये सिर्फ एडिशन रिएक्शन नहीं देता, ये सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन भी देता है। अब सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कैसे देता है? जैसे कि हम कहते हैं टर्मिनल अल्काइन हमारे पास एसिडिटी शो करते हैं, उसमें वो एक हाइड्रोजन को रिप्लेस करते हैं किसी भी मेटल के साथ। तो वो जब हम इसके रिएक्शन करेंगे तो फिर हम इसकी डिटेल में बात भी करेंगे। अब इसकी एग्जांपल लिखते हैं, CH ट्रिपल बॉन्ड CH, जैसे कि अभी मैंने आपको बताया ट्रिपल बॉन्ड्स की रिप्रेजेंटेशन है। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अल्कोहल। उसके बाद हमारे पास आ जाता है अल्कोहल। अल्कोहल की जो रिप्रेजेंटेशन है वो OH है। अल्कोहल की जो रिप्रेजेंटेशन है वो हमारे पास OH है। जिसमें कंपाउंड में OH होगा तो वो हमारे पास अल्कोहल बनाएंगे। अब अल्कोहल बनाएंगे, अब हमने ये उसके अंदर देखना है सबसे पहले कि सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है, उसके बाद OH देखना है हमने। अब इसके लिए आपने यूज करना है, पहले तो ANE हम यूज कर रहे थे अल्केन के लिए, हम अभी जस्ट बात करें सिंगल बॉन्ड की। तो आपने पहले अल्केन ही यूज करना है इसका सॉफिक्स, और फिर जो लास्ट में E है इसको रिप्लेस कर देना है आपने OL के साथ, इसको रिप्लेस करना है OL के साथ। अब ये रिएक्शन कौन से देंगे? ये देंगे हमारे पास एलिमिनेशन रिएक्शन। अब मैं इसकी एग्जांपल लिखता हूं यहां पर। एग्जांपल में क्या लिखेंगे? फॉर एग्जांपल CH3 CH2 और यहां पर आ गया एक OH। अब मैं इसका नेम भी लिखता हूं साथ, क्यों? इसकी डिटेल तो हम सेपरेटली पढ़ेंगे, लेकिन यहां पे समझाने के लिए मैं आपका नेम लिख दूं। अब 2 कार्बन है, 2 कार्बन के लिए हम यूज करते हैं एथ,
ठीक है, तो सिंगल बॉन्ड है तो इथेन बनना चाहिए, लेकिन साथ में अब एक और चीज़ आ गई, एक्स्ट्रा चीज़ आ गई, उसको हम कह रहे हैं वो OH है। तो फिर इसका जो नेम देंगे वो हम देंगे एथानोल। अब जैसे आपने देखा कि ये AN लगाया, आखिर में हमने क्या लगाया था E, अब E की जगह हमने रिप्लेस कर दिया OL को। अब यहाँ पे उसके बाद हमारे पास आ जाता है एल्डिहाइड कीटोन, एल्डिहाइड एंड कीटोन, ठीक है, बल्कि इनको सेपरेट कर लेते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। आप सेपरेट करेंगे, एल्डिहाइड में आएगा हमारे पास C डबल बॉन्ड O बॉन्ड हाइड्रोजन एंड सिंगल बॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे ये एल्डिहाइड ग्रुप है, इसमें भी ऐसे करेंगे। अल्केन होगा तो इस E को रिप्लेस कर देंगे Al के साथ, E को रिप्लेस कर देंगे Al के साथ। अब ये कौन सा रिएक्शन देंगे, ये हमारे पास एडिशन रिएक्शन देंगे। एडिशन रिएक्शन भी दे सकते हैं और सब्स्टिट्यूशन भी दे सकते हैं, दोनों रिएक्शन ये कर सकते हैं, सब्स्टिट्यूट भी करते हैं, ठीक है। उसके बाद हम इसकी एग्जांपल देते हैं, तो एग्जांपल में आ जाएगा C डबल बॉन्ड O बॉन्ड हाइड्रोजन एंड बॉन्ड CH3, ठीक है, इसके नेम के अंदर भी वैसे ही आएगा। उसके बाद आ जाता है हमारे पास कीटोन, C डबल बॉन्ड O बॉन्ड R एंड बॉन्ड R, ये हो गया। अब इसके अंदर क्या होगा, सेम वही चीजें आपने याद रखनी है, ANE है उसको हम कन्वर्ट कर देंगे आखिर में ONE, इस E को रिप्लेस करेंगे ON के साथ, और ये हमारे पास रिएक्शन कौन से देंगे, ये भी हमारे पास एडिशन रिएक्शन देंगे और सब्स्टिट्यूशन भी देंगे। और इसकी एग्जांपल लिखेंगे तो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड CH3 एंड CH3। तो ये कुछ हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप। लास्ट है हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, तो ये हमने जस्ट मेन लिखे हैं, इसके अलावा हमारे पास काफी सारे हैं, तो इसको हम कंप्लीट करते हैं। तो कार्बोक्सिलिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड ये हमारे पास होगा RC डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH। बेसिकली कार्बोक्सिलिक एसिड कॉम्बिनेशन है हमारे पास कार्बोनाइल और अल्कोहल ग्रुप का। ये जो हमारे पास C डबल बॉन्ड O है, इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल, इसको हम कहते हैं कार्बोनाइल। अब इसमें क्या करेंगे, ANE है, इस E को रिप्लेस कर देंगे यूरिक एसिड के साथ, यूरिक एसिड के साथ। ये हमारे पास रिएक्शन कौन से देंगे, इसमें भी रिएक्शन हमारे पास एडिशन के होंगे और सब्स्टिट्यूशन भी होगी। एग्जाम्पल में लिखेंगे तो C डबल बॉन्ड O बॉन्ड OH और CH3। फर्दर कार्बोक्सिलिक एसिड की डेरिवेटिव्स भी हैं, तो वो इंशाल्लाह जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड चैप्टर स्टार्ट करेंगे तो इन डिटेल हम वही पढ़ेंगे। अभी तक जो हमने बात की, जस्ट हमने फंक्शनल ग्रुप देखे, मेन फंक्शनल ग्रुप, इसके अलावा भी बहुत से हैं, ऑलमोस्ट 30+ जो फंक्शनल ग्रुप है हमारे पास मौजूद हैं। ये जस्ट हमने सबसे पहले देखे कि हमारे पास मेन फंक्शनल ग्रुप हैं कौन से। अब इनकी वन बाय वन हम इनकी नोमेनक्लेचर इन डिटेल पढ़ेंगे। यहाँ पे हमने एक समरी भी बना दी है, अब इनको यूटिलाइज करेंगे एग्जाम्पल्स के साथ, और इनकी वो इंशाल्लाह हम जब आप नेक्स्ट लेक्चर देखेंगे तो वो उसमें सारी सीक्वेंस में चलता रहेगा। आई होप कि आपको जो हमने पढ़ा इसको आपने लिख लिया होगा और समझ आ गई होगी। अब हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बाकी दोस्तों के साथ शेयर करें।